हेलो एवरीवन, वेलकम टू नैनस्टार अकेडमी। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 23 जनवरी में जो अभी मॉर्निंग शिफ्ट का एग्जाम कंक्लूड हुआ है, इसका क्या कुछ ट्रेंड देखने को मिला है, डिफिकल्टी लेवल क्या है, और अगर हम प्रीवियस में जो अभी 4th शिफ्ट और कंप्लीट हुई है 21 और 22 जनवरी को, तो उनके साथ क्या कुछ तालमेल यहाँ पर बैठने वाला है, बच्चों का क्या फीडबैक है, क्योंकि ओवरऑल जितना इन्फॉर्मेशन अभी अपने पास आ रहा है वो बच्चों के थ्रू ही आ रहा है। उनको क्या लगता है, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस बच्चे बना पा रहे हैं, तो उन चीजों से एक बेसिक आइडिया लगता है जिसके बेस पे हम ये कैलकुलेट कर पाते हैं कि ओवरऑल पेपर का पैटर्न क्या रहा है, डिफिकल्टी लेवल क्या है और मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल क्या कुछ जा सकता है। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे आज के सेशन में। तो फटाफट एक बार आप लोग स्क्रीन पर आइए। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे जो डिफिकल्टी लेवल है, ठीक है, 21 जनवरी में मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहा था आपका, और फर्स्ट को इवनिंग शिफ्ट भी आपका मॉडरेट टू डिफिकल्ट। यहाँ पर जो थोड़ा सा एक घुमाने वाली चीज थी वो थी यहाँ पर केमिस्ट्री ने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया था, बट उसके बाद चीजें ओवरऑल बैलेंस होती हुई दिखी। एज यूजुअल जो पहले से ट्रेंड चला हुआ आ रहा था उसी को फॉलो अप किया गया, लेकिन फिर भी मॉडरेट टू डिफिकल्ट ही देखने को मिला था। ठीक है, यहाँ पर जो आपकी सेकंड शिफ्ट हुई थी 21 जनवरी को, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा पेपर को लेंथी बनाने की कोशिश की थी, मैथमेटिक्स में कैलकुलेशन में टाइम लग रहा था। ठीक है, तो उस वजह से चीजें यहाँ पर देखने को मिली थी, और फिजिक्स में भी कुछ ना कुछ टाइम बच्चे दे रहे थे जो एक्स्ट्रा टाइम लग रहा था। उसके बाद यहाँ पर जो 22 जनवरी का मॉर्निंग शिफ्ट है वो मॉडरेट टू डिफिकल्ट ही गया था, जिसका आप 99% अगर आप देखोगे तो इतना कुछ आपका बन रहा था। उसके बाद आपका जो 22 जनवरी का इवनिंग शिफ्ट हुआ है वो थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल देखने को उसका मिला। उसके पीछे रीजन क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। उसमें ये रहा था, लाइक बच्चों के से क्वेश्चन तो बन रहे थे पर टाइम टेकिंग बहुत ज्यादा था। जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट को बच्चा ओपन कर रहा है उसी से क्वेश्चन बन पा रहे हैं, और ओवरऑल हम क्वेश्चन की बात करें तो बच्चा मुश्किल से 45 क्वेश्चन तक पहुंच पा रहा है, 40 टू 45 क्वेश्चन ही बना पा रहा है। ओवरऑल कितने 75 क्वेश्चन में से कितना बच्चा बना रहा है, 40 टू 45। तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि लेवल किधर जा रहा है। ऐसा नहीं है कि बच्चों ने बोला कि हार्ड था पेपर, लाइक इजी टू मॉडरेट ही था, बट टाइम लग रहा था, कैलकुलेशन में टाइम लग रहा था और फॉर्मूला यूज हो रहे थे। तो इस तरीके से जो पेपर है वो ओवरऑल थोड़ा सा टाइम टेकिंग लग रहा था, देन डिफिकल्टी की तरफ चला गया। लेकिन आज की हम बात करें, अगेन सेम यही डिट्टो पैटर्न फॉलो होता हुआ दिखा है, डिफिकल्टी की तरफ यहाँ पर गया है। क्योंकि डिफिकल्टी में इसको क्यों बोल रहा हूँ डिफिकल्ट, हालांकि देखो इतना मोस्ट डिफिकल्ट भी नहीं है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट बोलिए जो आप बोल सकते हो स्लाइटली इसको, क्योंकि यहाँ पर भी वही चीज अगेन देखने को मिली है जो कल इवनिंग वाली शिफ्ट में हमें देखने को मिल रही थी। किसी बच्चे के मुंह से आप सुनोगे कि केमिस्ट्री इजी है, किसी बच्चे के थ्रू आप सुन रहे होंगे कि यहाँ पर फिजिक्स बहुत इजी है, किसी के थ्रू मैथमेटिक्स इजी है। कभी भी आपको जब तक ये नहीं दिखेगा ना, देखो दो चीजें होती है, अगर आपका जब सबसे इजीएस्ट शिफ्ट होगा तो वहां पर क्या बोला जाएगा कि हर एक बच्चा यही बोल रहा होगा कि हाँ ये भी इजी था, ये भी इजी था, ये भी इजी था। कहीं कहीं वो बच्चा बोलेगा कि इजी टू मॉडरेट या मॉडरेट टू डिफिकल्टी की तरफ पर्टिकुलर कोई सब्जेक्ट जा रहा था। लेकिन जब आपको ये देखने को मिले कि क्वेश्चन निकल ही नहीं रहे थे, क्वेश्चन बन ही नहीं रहे थे, फिजिक्स में जाओ तो फिजिक्स में फंस जा रहा है बच्चा, केमिस्ट्री में जा रहा है तो केमिस्ट्री में फंस जा रहा है, तो समझ लो कि वो डिफिकल्ट जो अपना होता है ना टफेस्ट शिफ्ट उसकी तरफ जाएगा। लेकिन जब आपको मिक्स रिएक्शन देखने को मिले कि किसी बच्चे को तो मतलब अपना केमिस्ट्री इजी लग रहा है, किसी बच्चे को फिजिक्स इजी लग रहा है, किसी बच्चे को मैथमेटिक्स इजी लग रहा है, तो इसका मतलब ये साफ है कि यहाँ पर बच्चा अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग बता रहा है। बच्चे ने जिस सब्जेक्ट में अच्छी प्रिपरेशन की है और उस सब्जेक्ट में उसने पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, उसको ज्यादा टाइम दिया है, तो उसको वो थोड़ा सा कंफर्टेबल लगने लगा सब्जेक्ट, और वहां पर बच्चे को लग रहा है कि ये सब्जेक्ट ईजी है, यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। लेकिन वो फिर नेक्स्ट सब्जेक्ट में जा रहा है तो वहां कुछ टाइम देने के बाद पता चल रहा है कि टाइम नहीं बचा है, और लास्ट सब्जेक्ट तक जाते जाते बच्चे के पास टाइम है ही नहीं। अगर हम बात करें इन दोनों शिफ्ट में, दोनों के अगर आप सबकी बात करोगे तो इन दो शिफ्ट में ठीक ठाक मैथमेटिक्स में बच्चे से क्वेश्चन बन रहे थे, लेकिन जो ये लास्ट की दो शिफ्ट है यहाँ से बच्चे मुश्किल से 6 से 8 क्वेश्चन ही निकाल पा रहे हैं। कितने क्वेश्चन में से, 25 क्वेश्चन में से। तो ये डिफिकल्टी लेवल रहा है, और इसके पीछे रीजन यही है, कोई भी बच्चा स्टार्टिंग में मैथ को नहीं करता है। बच्चे क्या करते हैं कि सबसे पहले केमिस्ट्री, उसके बाद फिजिक्स, देन मैथमेटिक्स। लेकिन मैं बोलता हूं कि आप क्वेश्चन पेपर को मिक्स लेकर के चलिए। ऐसा मत करिए कि आप एक को पूरा निपटा ले रहे हो, उसमें पूरा अच्छा खासा टाइम दे दिया, आप एक बार में ही सारे सब्जेक्ट लोगे, इजी वाले, फिर आप मॉडरेट वाले, फिर डिफिकल्ट वाले, तो आप ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट कर पाते हो, और पूरा क्वेश्चन पेपर आपके माइंड में एकदम से कंक्लूड रहता है कि हाँ किधर से कितना पोर्शन मेरे को करना है। अदरवाइज आपको जहां टाइम देना है, केमिस्ट्री आपने ओपन कर लिया, पता चला पर्टिकुलर शिफ्ट में अगर आपका केमिस्ट्री टफ आ गया तो आपने अच्छा खासा टाइम तो उधर ही दे दिया, लेकिन पता चला मैथ में आसानी से क्वेश्चन बन सकते थे, उधर उतना टाइम नहीं बचा। ठीक है, तो इन सब बातों को छोड़ करके अभी हम जो फीडबैक मिला है उस सबको देखते हुए क्या कुछ मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल होने वाला है,
फटाफट उसकी हम बात कर लेते हैं मॉर्निंग शिफ्ट की। तो 23 जनवरी के मॉर्निंग शिफ्ट में 99 परसेंटाइल के लिए 170 टू 180 मार्क्स, 98 परसेंटाइल के लिए 155 टू 160 मार्क्स, 97 परसेंटाइल के लिए आपको लेके आना पड़ेगा 145 टू 150 मार्क्स, 96 परसेंटाइल के लिए 130 टू 135 मार्क्स, 95 परसेंटाइल के लिए 120 टू 125 मार्क्स, 94 परसेंटाइल के लिए 114 टू 116 मार्क्स, 93 परसेंटाइल के लिए 110 टू 112 मार्क्स, 92 परसेंटाइल अगर आपका टारगेट है तो 102 से 106 मार्क्स, 91 परसेंटाइल के लिए 95 टू 100 मार्क्स, 90 परसेंटाइल जस्ट स्कोर करना है 88 से 92 परसेंटाइल। जैसा कि मैंने आपको बताया सेम वही पैटर्न है और उसी मार्क्स पर आपकी परसेंटाइल बन रही होंगी जो आपका इवनिंग शिफ्ट में देखने को मिला था। लाइक कुछ भी डिफरेंस नहीं है, वहां पर बच्चे को अपने अपने कंफर्ट के हिसाब से सब्जेक्ट्स इजी और डिफिकल्ट देखने को मिल रहे थे। ठीक है, तो ये है आज का लाइक मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल। बाकी अभी इवनिंग शिफ्ट होना बाकी है, तो वो तो मैं लाइव सेशन में ही आपको बता रहा हूँ। अगर इससे रिलेटेड या आने वाले किसी भी एग्जाम से रिलेटेड, काउंसलिंग से रिलेटेड, कॉलेज से रिलेटेड कुछ भी माइंड में डाउट है तो लाइव सेशन में जरूर से आना और वहां उसका आंसर आपको डेफिनेटली मिल रहा होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आई होंगी और अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड सर्किल में जरूर से शेयर कर देना। ठीक है, तो फिर मिलेंगे ऐसे किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।